हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2014 से लेके 2023 तक, और सब्जेक्ट होने वाला है CPC विद एक्सप्लेनेशंस। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2023 के पेपर का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी इज कंटेस्टेड। गाइज, ये तो प्योरली सिविल नेचर का सूट है, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। सूट इन विच द राइट टू ऑफिस इज कंटेस्टेड, ये भी हमें हमारे बेयर एक्ट्स में क्लियरली गिवन है कि वेयर द, आप अपने एक्सप्लेनेशन 1 में देखेंगे तो वहां पर एक्सप्रेसली ये चीज दी गई है, सूट वेयर राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस इज देयर, वहां पर इट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ओके, सूट रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ऑफ अ रिलीजियस प्रोसेशन, गाइज ये भी एक सूट ऑफ सिविल नेचर है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, सूट अगेंस्ट एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट। ओके, एंड अपने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट लगाया है जिसमें क्लियरली गिवन है सूट ऑफ सिविल नेचर कौन से हैं एंड कौन से ऐसे सूट्स हैं जो कि सिविल नेचर के नहीं कंसिडर किए जाते। ओके, moving on to our next question, which is choose the correct alternative from the assertion and reasons. So assertion यहाँ पर दिया गया है, a suit may be barred from the cognizance of civil court on the grounds of public policy. Reason क्या दिया गया है, a court should not countenance matters injurious to and against public weal. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोर्ट को कोई भी ऐसा मैटर जो है उसको एंटरटेन नहीं करना है या अलाउ नहीं करना है जो कि पब्लिक गुड या वेलफेयर के अगेंस्ट हो, ठीक है। यानी कि जज ऐसे केसेस को नहीं सुनेगा। सो गाइज, यहाँ पर ए भी करेक्ट है एंड आर भी उसका करेक्ट आंसर है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, which of the following situations is covered under the principle of constructive res judicata? गाइस, मैं ये बार बार बोल चुकी हूँ, ये इतना ज्यादा कॉमन क्वेश्चन बन चुका है कि किसी को भी किसी भी पॉइंट पर ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। एआईबी में भी ये रिपीटेडली आया है, हिमाचल जुडिशरी में भी आया है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट्स के एग्जाम में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर को तो रट लो, सेक्शन 11 explanation 4 is the correct answer. Okay, now moving on to next question, जो कि है choose the correct alternative for assertion A and reason R. Civil court's jurisdiction should be readily inferred unless expressly provided under any statute. Okay, इसका reason क्या है, there is no presumption in the favor of the court's jurisdiction. So यहाँ पर A is true but R is false. Why? Because there is obviously a presumption of the court's jurisdiction. Why? Because हमें जब भी केस कोई डलता है तो वहां पर क्या, कहाँ पर दिया गया है jurisdiction वाले sections, बताइए आप मुझे। सो गाइस, जो हमारे jurisdiction वाले sections हैं वो है हमारे 15 से लेकर 21 तक, जो कि हमें ये बताते हैं कि आपकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर होगी, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन कहाँ होगी, आपकी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ होगी, ठीक है। सो देयर इज ऑब्वियसली अ प्रिजम्पशन कि ज्यूरिसडिक्शन जो है कोर्ट की वो वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज डिसाइडेड। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज plaintiff P presents his plaint in the court of original jurisdiction against defendant D. The defendant resists the plaint, claiming that the matter in issue is also directly and substantially in issue in the previously instituted suit between the same parties in the United Kingdoms. After hearing the parties on res sub judice, the court exercised the power contained in section 151 and stays the proceedings. Choose the correct response with respect to section 10 of
CPC। सो गाइज, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या रेस सब जुडिस जो है वो उन प्रोसीडिंग्स पर लगता है जो हमारे कंट्री के बाहर चल रही हैं। तो गाइज, जो रेस सब जुडिस वाला पॉइंट है वो, इफ द प्रोसीडिंग इज गोइंग इन फॉरेन कोर्ट, रस सब्जुडाइज विल नॉट अप्लाई। ओके, हमारे सेक्शन 10 में ये क्लियरली स्टेटेड है कि अगर बाहर चल रही होगी तो वहां पर इंडिया में ये नहीं एप्लीकेबल है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ फॉरेन जजमेंट विल नॉट बी कंक्लूसिव। ओके, सो ये हमें कहाँ पर दिया है? हमें ये दिया गया है सेक्शन 13 में। ठीक है, ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, करेक्ट है। वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज्ड टू नेचुरल जस्टिस, करेक्ट है। वेयर इट हैज बीन obtained by fraud, correct है। So all of the above is the correct answer. Next question है, choose the correct response. No objections as to the competence of a court with reference to the pecuniary limits of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्शन जो है वो पिक्यूनरी लिमिट्स को लेकर नहीं उठाई जाएगी एपेलेट या रिविजनल कोर्ट में, अनलेस ऑप्शंस पढ़ते हैं। सच ऑब्जेक्शंस was taken in the court for the first instance and at the earliest possible opportunity. Second बोल रहा है, such an objection was taken at or before the settlement of the issue. Third बोल रहा है, there has been a consequent failure of justice। ठीक है, तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि ऑल थ्री कंडीशंस मस्ट कोएग्जिस्ट, यानी कि अगर इनमें से एक भी चीज नहीं होती है तो वहां पर आप रिविजनल और एपेलेट अथॉरिटी में द क्वेश्चन एज टू द ऑब्जेक्शन एज टू पेक्यूनियरी लिमिट्स जो है उसको नहीं उठा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द फॉर्मर सूट वाज डिसमिस्ड बिकॉज डैश द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। नंबर 1 है वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, नंबर 2 है नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, नंबर 3 है मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज, एंड डी बोल रहा है रिलीफ क्लेम्ड बट नॉट ग्रांटेड। जी हाँ, तो जो रेस जुडिकाटा है वो उन केसेस पर अप्लाई होता है जिसमें सेम पार्टी सेम सब कुछ चल रहा होता है एंड द इश्यू हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। ओके, सो रेस जुडिकाटा है वो आपको बार करता है कि एक सूट को आप दोबारा नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, on the same issues, on the same subject matters between the same parties. Okay, and res judicata हमारे section 11 में given है। Moving on to our next question, which is where the appellant has withdrawn the appeal filed against a decree passed ex parte। ex parte मतलब पार्टी नहीं आई है वहां पर। has his application under order 9 rule 13 shall be rejected, returned, maintainable, none of the above। So इसका correct answer है maintainable। Okay, next is which of the following provisions of CPC deals with interpleader suits। So guys, इसका correct answer है 35। order 35 जो है it deals with interpleader suits, but just tell me कि इंटरप्लीडर सूट्स जो है वो हमारे कौन से सेक्शन में गिवन है। हमारे सेक्शन 88 में इंटरप्लीडर सूट्स की मेंशन की हुई है, जहां पर ये दिया है कि वेयर इंटरप्लीडर सूट्स में बी इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, ये पूरा जो सेक्शन है हमारा 88, इट हैज टू बी रेड विद ऑर्डर 35। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डॉक्यूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड वेयर अ पार्टी इज कॉल्ड अपॉन टू एडमिट, fails to deny the specifically or by necessary implication, a party is called upon to admit, fails to deny in the pleading। सी कह रहा है कि fails to deny in reply to the notice to admit documents, and डी कह रहा है all of the above। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है all of the above, और ये हमारे ऑर्डर 12 में गिवन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with respect to abatement of suits under CPC, which of the following is incorrect? No abatement by part, it is not abatement, it is abatement। ठीक है, abatement मतलब जो हम लोग अपने
आईपीसी में पढ़ते थे, बीएनएस में पढ़ते हैं, वो है अबेटमेंट। स्पेलिंग अलग है, ध्यान से देखिए। अबेटमेंट होता है खत्म करना, ठीक है। नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ द राइट टू sue survives, ठीक है। बी कह रहा है इन केस ऑफ मोर देन वन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज देयर द डेथ ऑफ वन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट विल नॉट रिजल्ट इन अबेटमेंट ऑफ द सूट इफ right to sue survives. C है in case death of the sole defendant where the right to sue survives, the court shall allow a legal representative of said defendant to become party to the suit. And D कह रहा है a legal representation of the deceased defendant will not be allowed to file an additional written statement or statement of objections even though such statement or objections could have been raised by the deceased defendant. So इसका correct answer है D. Okay, because this is incorrect. ऐसा नहीं होता है। ए जो है हमें, ये जो पूरा है हमारा क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम ऑर्डर 22। ए जो है पॉइंटर वो आपको ऑप्शन रूल 1 में गिवन है, बी जो है वो आपको रूल 2 में गिवन है, और सी जो है वो आपको रूल 4 में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस अंडर सीपीसी। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, पब्लिक ऑफिसर को एग्जेम्प्ट किया गया है, women who according to customs and manners of the country ought not to be compelled to appear in, यानी कि पब्लिक यानी कि पर्दा नशी women की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सो इसका करेक्ट आंसर है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, उनको एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। ऑर्डर 3 जो है अब हमारा इट इज करेक्टली मैच्ड, क्योंकि वहां पर आपके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड लीडर्स की बात हो रही है। ऑर्डर 10 जो है इट इज ऑल्सो करेक्टली मैच्ड बिकॉज वहां पर भी आपके एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब ऑर्डर ये क्या है हमारा, ऑर्डर 13, ऑर्डर 13 जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है बिकॉज ऑर्डर 13 डील्स विद प्रोडक्शन एंड इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एडमिशंस जो है वो हमारे ऑर्डर 12 में गिवन है, तो दिस इज रॉन्गली मैच्ड। ऑर्डर 15 में क्या गिवन है, डिस्पोजल ऑफ सूट्स एट फर्स्ट हियरिंग, ठीक है, दिस इज करेक्ट। Moving on to next question, which of the following provisions of CPC deals with appointment of receiver, ठीक है, ये कौन सा है हमारा, आई थिंक दिस इज ऑर्डर 40, ऑर्डर 40 डील्स विद हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ठीक है। बाकी कौन से 20 देख लो कौन सा है, 20 इज जजमेंट वाला है ना हमारा 20, या जो 20 है हमारा ऑर्डर दैट डील्स विद जजमेंट एंड डिक्री, ठीक है। एंड हमारा 15 नंबर का जो ऑर्डर है इट डील्स विद 15 डील्स विद डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, ठीक है। और लास्ट क्या बच गया अब हमारा यहाँ पर, ये है हमारा 16 ऑर्डर है ना, 16 जो है इट डील्स विद summoning and attendance of witness, okay। now moving on to next question जो कि है again assertion reason वाला, choose the correct alternative for assertion। assertion यहाँ बोल रहा है where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not afterwards sue for the portion so omitted or relinquished। reason every litigant must reach every litigation must reach its finality। So इसका correct answer है A because A is and R both are true and R is the correct explanation of A, okay। now moving on to next question, which of the following provisions of CPC deals with revision, section 115, ठीक है। which of the following provision deals with inherent power of civil court, 151 जो है inherent power देता है, ठीक है। Under section 64 of CPC, a private alienation of property after attachment is void, ठीक है, इसका correct answer है C। Now next question है which of the following sections of CPC makes it mandatory to serve notice in writing only, section 142 में given है। Order 32 of CPC deals with
A. Sued by or against minor. B. Sued by or against persons of unsound mind. C. जो है वो बोल रहा है both A and B, and D बोल रहा है a suit against the trustee and executor. No G, इसका करेक्ट आंसर है C, यानी कि both sued by or against minor and unsound mind. Okay, now moving on to next question. हमारा नेक्स्ट जो पेपर है वो है 2019 का, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सूट इज डिसमिस्ड ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ plaintiff and if there is subsequent suit between the same parties, then the decision in the first suit does not amount to res judicata. Why? Because यहाँ पर ये बात कर रहा है कि the suit is dismissed due to default of plaintiff, and if there is subsequent suit between the same party, then the decision of the first suit does not amount, because वहां पर default जो है वो plaintiff का था. ठीक है. Next is, which of the following order deals with suit against indigent persons? So यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है 33 जो है वो आपके indigent पर्सन से डील करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CPC डिक्री इज डिफाइंड. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2 क्लॉज 2 में गिवन है हमारे, 2 में डेफिनेशंस गिवन है ना, उसके 2 में आपको मिल जाएगा डिग्री की डेफिनेशन. ठीक है, और बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, ध्यान से पढ़ लेना उसको, क्योंकि बार बार पूछी जाती है. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, एज पर ऑर्डर 39 of CPC, the court is required to dispose of the application for injunction within 30 days. ठीक है, within 30 days. यहाँ पर ये कहाँ पर दिया हुआ है? 39 ऑर्डर में. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is provisions relating to counter claim is prescribed under ऑर्डर 8 रूल 6A. ठीक है, ऑर्डर 8 रूल 6A डील्स विद काउंटर क्लेम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन क्या है हमारे यहाँ? नो सूट शैल लाई challenging the validity of a decree passed in a former suit between the same parties litigating under the same title on any ground based on an objection as to the place of suing. ठीक है, so this is correct. Next is, former suit means a suit which has been decided prior to the decision in the suit in which the validity of the decree is questioned. Correct, ये भी correct है. Date of institution is material factor in deciding the former suit. No, date of institution is not important. देखो, अगर आपने मान लो एक सूट, जो सेम सूट्स है, अगर आपने मान लीजिए एक 5th ऑफ जनवरी को इंस्टीट्यूट किया था और एक 7th ऑफ जनवरी को इंस्टीट्यूट किया था, और 7th ऑफ जनवरी वाले का पहले डिसीजन आ गया, सो द 7th ऑफ जनवरी वाला जो सूट है, इट विल बिकम द फॉर्मर सूट. जिसका पहले डिसीजन आता है वो फॉर्मर सूट बनता है. ठीक है, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि 1 and 2 आर करेक्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट. गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन क्या है? ऑल ऑब्जेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सुइंग मस्ट बी टेकन इन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस at the earliest possible opportunity and in all cases where issue are settled at or before such settlement. बी क्या बोल रहा है? ये तो करेक्ट है. ठीक है, बी बोल रहा है ऑब्जेक्शंस विद रिस्पेक्ट ऑफ प्लेस ऑफ सुइंग कैनॉट बी अलाउड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. इसका ये जो है ये गलत है. ठीक है, ऑब्जेक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सुइंग कैनॉट बी अलाउड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, ये नहीं है. जजमेंट आने से पहले पहले आप कभी भी ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं. ऑब्जेक्शंस एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट विद रेफरेंस टू पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ its jurisdiction may be allowed even after settlement of issues if there has been a consequent failure of justice. यहाँ पर आपको सेकंड वाला जो है उसी को ही रिबट कर दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है. तो करेक्ट आंसर इज 1 is 3 and 3 are correct and second is incorrect. Okay, choose the true statement about proposition. ठीक है, यहाँ पर where on fixed day it is found that summons has not been served upon the defendant in consequence of failure of the plaintiff to pay the court fee, the court may dismiss the
सूट, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर प्लेंटिफ कोर्ट फी नहीं भरता है तो वहां पर जो है समन्स डिफेंडेंट को नहीं सर्व किए जाएंगे, ठीक है। ये ऑर्डर 9 रूल 2 में गिवन है। Where neither party appears when the suit is called for hearing, the court may make an order that the suit is dismissed, ठीक है। ये गलत है, ये हमारे रूल 3 में गिवन है, ठीक है। वे सॉरी, ये भी सही है, हमारे रूल 3 में गिवन है, ओके। सो थर्ड वाला बोल रहा है वेयर अ सूट इज डिसमिस्ड अंडर एनी ऑफ द अबव केस द प्लेंटिफ विल बी बार्ड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट। जी नहीं, ये गलत है। आप री इंस्टीट्यूशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर रिस्टोरिंग द सूट, ओके। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है वहां पर आप रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एंड रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन आप कहाँ फाइल करेंगे? रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन आप ऑर्डर 9 रूल 4 में डाल सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर 9 रूल 4, ओके, डू रिमेम्बर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज अगेन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जहां पर प्रपोजिशन गिवन है अ सूट in which the right to property or any office is contested is a suit of civil nature, ये बिल्कुल सही है। a suit dealing with the right to an office is a civil nature notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of the question as to religious ceremonies, ये भी करेक्ट है, ठीक है। a suit dealing with right to an office would be of civil nature only when फीस आर अटैच टू सच ऑफिस। जी नहीं, ये गलत है। आप लोग अपने सेक्शन 9 में देखेंगे तो जहां पर सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन दिया है वहां पर इम्प्लाइडली हमारे एक्सप्लेनेशन 2 में क्लियरली गिवन है इमटेरियल इफ फीस इज अटैच टू द ऑफिस और नॉट। तो आपका करेक्ट आंसर है ए, जिसमें 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि चूज अगेन प्रोपोजिशन वाला, जहां पर दिया गया है इशू अराइज when a material proposition of fact or law is affirmed by one party and denied by other. Issue arise when a material proposition of fact or law is affirmed by one party and denied by other. Distinct issue is not necessary to be framed for each material proposition even though the same was affirmed by one party and denied by others. So इसका थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। डिस्टिंक्ट इशू इज नेसेसरी, ओके। 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये हमारे ऑर्डर 14 में गिवन है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 46 ऑफ CPC द प्रिसेप्ट मीन्स एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट which passed the decree and addressed to the district collector to effect partition of the property, another court to arrest the judgment debtor, the other court to attach the property of judgment debtor specified in the precept, the revenue court to sell the property attached by the court. So इसका correct answer है C। precept का मतलब क्या होता है? to order और command, ठीक है। जो प्रिसेप्ट का ऑर्डर होता है इट इज अ यूजुअली अ टेम्परेरी ऑर्डर, इट इज नॉट अ परमानेंट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर जो डिक्री होती है वो कोर्ट को कमांड करती है, दूसरे कोर्ट को कमांड करती है टू अटैच द प्रॉपर्टी इन हिज ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि अगर दो अलग अलग कोर्ट्स है तो एक कोर्ट जो है वो दूसरे कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो वहां पर उसको कमांड करती है टू अटैच द प्रॉपर्टी, ओके। इसको बोलते हैं प्रिसेप्ट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Under section 47 of CPC, the execution court has to decide all the questions raised by the parties of the suit, all the questions raised between the parties to the suit relating to execution, discharge, satisfaction of the decree, ये correct answer है, ठीक है। All the questions between parties to the suit and third party, all the questions between the parties except those relating to delivery of the property to the auction purchaser, ठीक है। सो यहाँ पर 47 जो है वो आपको बताता है क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कोड ऑफ CPC परमिट सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। Substituted service can be done by affixing a copy of summon in some conspicuous place in the courthouse and also upon some conspicuous part of the house in which the defendant is known to have last resided.
mere publishing the summon in newspaper is not a substituted service of summon. तो यहाँ पर 1 and 2 इनकरेक्ट एंड 3 जो है वो इनकरेक्ट है। ये हमारे ऑर्डर 5 रूल 20 में गिवन है। ओके, नेक्स्ट है फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट अ मैंडेटरी नोटिस ऑफ नॉट लेस देन dash days यानी 2 months is required to be given under section 80 of CPC. Okay, in civil suit, parties are required to submit the list of witnesses whom they propose to call, either to give evidence or to produce document, or on before such date as the court may appoint, and not later than 15 days from the date of settlement of issues. Okay, next, it appears to the court that the evidence of Mr. X, a person confined in prison outside the state, is material in a suit. The court may make an order requiring the officer in charge of the prison to produce that person before court to evidence. Okay. Next है choose a proposition वाला, again proposition assertion. Section 11 explanation 4 क्या था? Constructive res judicata provides constructive res judicata. Okay, any material which might and ought to have been made ground of defense or attack in former suit shall not constitute res judicata. गलत है ये, ठीक है। Any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall be deemed to have been refused. ये correct है, ठीक है। So C is the correct answer. Next question है where a suit is obtained relief respecting immovable properties situate within the jurisdiction of different courts, the suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated. ठीक है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वाला कहाँ पे गिवन है बताओ। ये प्लेस ऑफ सुइंग में आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारे सेक्शंस जो हैं हमारे 16, 17, 18 जो है वो बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की जुरिस्डिक्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस जजमेंट डेटर कैन नॉट बी सेंट टू सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी where the total amount of decree does not exceed 2000 rupees. Okay, next question है which of the following property can be attached while executing a decree? शेयर्स इन कॉर्पोरेशन, कुकिंग वेसल्स नहीं हो सकते, टूल्स ऑफ आर्टिजन्स नहीं हो सकते, 1/3 ऑफ सैलरी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री ऑफ मेंटेनेंस नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर CPC लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मे बी इश्यूड टू एग्जामिन अ विटनेस, ठीक है। टू मेक पार्टीशन तो हो नहीं सकता, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकता, टू कंडक्ट अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। सो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे 2018 के पेपर पर। एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन इन केस ऑफ ग्रांट ऑफ एक्स पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शन शुड बी endeavored to be decided within 30 days as provided in under order 39 rule 3A of CPC. Okay, next question है सिचुएशन दी गई है एप्लीकेशन वाज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 21 रूल 90 रेड विद सेक्शन 47 CPC for setting aside a court auction sale. Order dismissing the application was though appealable but not no appeal was filed and sale was confirmed under order 21 rule 92 clause 1 and confirmation of the sale was not questioned whereby auction purchase attained finality. The Supreme Court of India examined this situation recently. What was the response of the court in this matter? Specify out the following options. जिसका करेक्ट आंसर है B. By virtue of Rule 92 Clause 3, applicant objector would be barred from bringing a fresh suit to set aside the sale on the same grounds. Okay, why? Because there is no, अगर अपीलेबल भी है और अगर आपने अपील नहीं फाइल करी है तो वहां पर आपको नहीं दिया जाएगा क्या बोलते हैं ऑप्शन टू सेट असाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा in which case Supreme Court of India dealt with the situation as in previous question. An application was filed under order 21 rule 90 read with 47 CPC for setting aside a court auction order dismissing
The application was though appealable, but no appeal was filed, and the sale was confirmed under Order 21, Rule 92, Clause 1, and confirmation of sale was not questioned, whereby auction purchase attained finality. So यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए. ठीक है, विच इज सिद्धा गनगया वर्सेस एन के गिरिराजा शेट्टी 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which provision of CPC debars a tenant from filing an interpleader suit against the landlord? None of these. ठीक है, नेक्स्ट है, which section of CPC states that place of trial is to be deemed to be open court? 130 153B में दिया गया है. ठीक है, a decree for restitution of conjugal rights may be enforced under order 21 rule 32 of CPC. यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, can in any situation a suit akin to public interest litigation be instituted under CPC even though no special damage has been caused to a person willing to file the suit? Yes, a suit can be instituted under section 91 of CPC. ठीक है, any person can be appointed guardian for a suit only on his consent in writing under order 32 rule 4 of CPC. Okay, next है, which section of CPC prohibits arrest or detention of women in execution of decree for money? Section 56. If plaintiff omits to sue for whole of the claim which he was entitled to make in respect of a cause of action in the first suit, then he will be precluded from suing again in respect of the portions omitted by virtue of order to rule 2 CPC. Okay. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच फाइनल जजमेंट ऑर्डर डिक्री of competent court among the following is a judgment in exercise of matrimonial and insolvency jurisdiction. Okay, under which provision of CPC the collector may be appointed as receiver? Order 40 rule 5. Okay, now next question is, in which of the following cases Supreme Court held that delay in pronouncing judgment amounts to denial of justice? Anil Rai versus State of Bihar. Under CPC, when the service of summon to the defendant is not made to him due to his absence within reasonable time, summon can be served to the adult son of the defendant. Order 5 Rule 15 में given है ये. ठीक है, नेक्स्ट है, whether the purchaser of a property in execution sale can make an application for setting aside the sale on ground that the judgment debtor had no saleable interest in the property sold. Yes, he can make an application under Order 21 Rule 91 of CPC. Right to appeal from original decrees has been provided under Section 96 of CPC. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स इज गवर्न्ड बाय ऑर्डर 22. ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ रेवेन्यू कोड्स विद द CPC? सेक्शन 5. ठीक है, which of the following deals with the power to of court to order separate trials in CPC? Order 1 rule 2. Okay, next step, which of the following deals with objections to jurisdiction proceeding in CPC? Section 21. Under Section 40 of CPC, where a decree is sent for execution in another state, it shall be sent to such court and executed in such manner as may be prescribed by rules in force in the state where the decree was sent for execution. ठीक है, नेक्स्ट है, what is distinction between injunction order and attachment order? तो injunction order binds only the parties to the suit, whereas attachment order not only binds the party to the suit but also the third parties. Okay, next है, order is defined as formal expression of any decision of civil court which is not a decree. ये हमारे section 2 clause 14 में गिवन है CPC. ठीक है, ऑर्डर का मीनिंग, मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 clause 12 of CPC means
those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received together with the interest on such profits. Okay. A decision in civil court may operate as res judicata against persons not expressly named as parties to the suit by virtue of explanation 4 of सेक्शन 11 कौन सा था कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ठीक है A private transfer and delivery of property attached under section 64 clause 2 of CPC shall not be void if made in pursuance of any contract for such transfer or delivery entered into and registered before the attachment. Okay. A revision under 115 of CPC shall not operate as a stay of suit or on other proceedings before court except where such suit or proceeding is stayed by the High Court. Okay. The term acts in Order 3, Rule 1 and 2 of CPC is confined only in respect of acts done by the power of attorney holder in exercise of the power granted by instrument and would not include disposing in place and instead of the principal. Okay. Next है which of the following amendments can be allowed under Order 6, Rule 17 of CPC? Amendment for granting relief on basis of different approaches to same facts, amendment taking note of subsequent events, amendment for correcting misdescription of property. So यहाँ पर all of the above is the correct answer. Okay. And जो हमारा order 6 है वो किस चीज से डील करता है? हमारा order 6 जो है it deals with pleadings generally. Okay. रूल 17 जो है हमारा अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से डील करता है ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन which is on dismissal of suit for non-compliance with an order for discovery under Order 11 Rule 21 of CPC, the plaintiff cannot bring any fresh suit on the same cause of action. Okay. Next question है arrest and detention of a person in civil imprisonment in execution of a decree does not absolve him but the person cannot be rearrested does not absolve him in the prison ये जो है ये आई थिंक डिलीटेड क्वेश्चन है बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस हैं वो रिपीट हुआ है पूरा बी एंड सी ओके नाउ नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन इवन दिस क्वेश्चन इज डिलीटेड इन केस अ पार्टी टू द सूट मूव नो एप्लीकेशन for substitution of a legal representative within the statutory period under Order 22 Rule 19 of CPC. तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका डिलीट हो गया था ठीक है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अ रिसीवर कैन सू एंड कैन बी सूड फॉर एक्ट्स डन in his official capacity by a third party only with the leave of the court appointing him. Okay. Subsequent to the filing of written statement under Order 8, Rule 9 of CPC, the defendant can file the proceedings by way of defense of set-off or counterclaim without the leave of the court. Okay. Next question है in which of the following cases Supreme Court of India held the 1999 and 2002 amendments to CPC valid? तो यहाँ पर सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट है वेयर अ मॉर्टगेजी ऑब्टेन्स अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी इन सैटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम अराइजिंग अंडर मॉर्टगेज he is entitled to bring the mortgaged property to sale only by instituting a suit for sale in enforcement of the mortgage under Order 34 and Rule 14 of CPC. Okay. Next question है हमारा the second appeal is permissible only if the finding is perverse was held by the Supreme Court in Dinesh Kumar versus Yusuf Ali AIR 2010. नेक्स्ट है हमारा अब 2016 का क्वेश्चन पेपर विच सेज द एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ में बी डिक्री एंड ऑर्डर ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड
that a partition suit more than one preliminary decree can be passed. Fulchand versus Gopal Lal AIR 1967 लैंडमार्क जजमेंट्स है ये. In Rajasthan, SRTC versus Krishna Kant AIR 1995, the Supreme Court laid down the principles applicable to industrial disputes. ठीक है. A defendant should present written statement of his defense within 30 days from the service of summons on him. The said period can be extended up to 90 days. यह कहाँ पर गिवन है हमारे ऑर्डर 8 रूल 1 में. ठीक है. नेक्स्ट है द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड बाय कोर्ट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ई ऑफ द सीपीसी इफ इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट अ मटेरियल इरेगुलरिटी अंडर रूल 90 ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी. omission to record reasons for the adjournment of sale. The asset held to be not available for rateable distribution under 73 of CPC. Deposit of earnest money इसका करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. इनकरेक्ट को ध्यान में रखना है. The second appeal lies to the High Court on the ground of substantial question of law. This is correct. The revision application lies to the High Court on the ground of jurisdictional. Even this is correct. The High Court can decide the question of fact and exercise of its revisional rule. No, this is incorrect. Question of fact पे नहीं होगा. ठीक है. Only on question of law. Okay. The High Court can decide a question of fact in second appeal in certain circumstances. Even this is correct. ठीक है. Next है jurisdiction of court is decided by subject matter of obviously pecuniary. Yes. Place where dispute arose. Yes. All of the above is the correct answer. A suit relating to immovable property shall be instituted at a place where the property is situated. Okay. And ये कहाँ पर given है? ये हमारे subject matter हमारे place of suing में ही given है. 16 सूट्स ऑफ फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला पढ़ो और जहां पर सब्जेक्ट मैटर है ना वो पढ़ो. वहां पर मिल जाएगा आपको 16, 17, 18 डील्स विद दिस ओनली. ओके. Caveat shall not remain in force after expiry of 90 days from the date on which it was lodged. ये कहाँ पर गिवन है? 148A में. ठीक है. नेक्स्ट है the provisions regarding inherent powers of the court are mentioned in CPC in 148 to 153B. ठीक है. Under section 47 which question does not relate to execution, discharge or satisfaction. ये देखो repetition है यहाँ पर. whether the decree is fraudulent or collusive. Okay. इसका correct answer ये है. Next है the pleading should contain only facta probanda, not facta probantia. Okay. Next है rule 6 of order 12 of CPC provides judgment on admissions. ठीक है. जजमेंट ऑफ एडमिशन दिया गया है वहां पर. अंडर सेक्शन 53(1)A ऑफ CPC नो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर शैल बी मेड वेयर द डिक्रीटल अमाउंट इज ₹2000. ओके. Now next question जो हमारा है it is of 2015. Okay. Which of the following decision is not a decree? Order refusing to set aside sale जो है वो it is not a decree. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 13 and 14 of CPC. Mark the incorrect statement. A civil court has jurisdiction to try all suits of civil nature unless barred expressly impliedly. Correct है जी. कहाँ पर given है? हमारे section 9 में. Consent can confer or take away jurisdiction of a court. Never. It can never happen. ठीक है. This is wrong. So this is the incorrect statement. ठीक है. A decree passed by the court without jurisdiction is a nullity. This is correct. Burden of proof of exclusion of jurisdiction of the court is on the party who asserts it. Yes, this is also correct. Next है हमारा judgment of a court of small causes may not have a concise statement of the केस. ठीक है. हमारा कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज कहाँ दिया गया है? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज हमारे सेक्शन 7 and 8 में गिवन है. ठीक है. रेड विद ऑर्डर 51 and 50. ठीक है. नेक्स्ट है डिसमिसल ऑफ सूट अंडर
Rule 3 of Order 9 of CPC does not bar a fresh suit in respect of the same cause of action. ठीक है. Next है under Order 12 Rule 2 of CPC, the time to be given to a party to admit any document when called upon by notice is 7 days from the date of service of notice. ठीक है. Which of the following questions may not be said to be substantial question of law for the purpose of second appeal? A question of law on which there is a conflict of judicial opinion, ये तो है. Recording a finding without any evidence on record, ये भी है. Taking in consideration irrelevant evidence, ये भी है. Concurrent finding of a fact recorded by the court of below, this is not. Okay, this is not a substantial question of law. Under proviso of sub rule 1 of order 17, the maximum adjournments can be granted are 3 से ज्यादा नहीं दे सकते. लेकिन अब हम सभी को पता है कि कॉमन पार्लेंस में दिस इज नॉट फॉलोड. ओके, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस. What is not regarding friendly suit? Correct, regarding friendly suit under CPC. Parties do not approach a court by presentation of plaint. Parties are not interested in the decision. So this is incorrect. Okay. Now हमारा next question है, the doctrine of restitution is based upon the maxim एक्टस क्योरे नेमिनिम ग्रेबावेट. ठीक है, ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब है एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन, यानी कि कोर्ट किसी को भी फेवर नहीं करेगा. ठीक है, द प्रिंसिपल, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो हमारा है, दैट द कोर्ट विल नॉट बी बायस्ड, वो यहाँ पर ये बात कर रहा है. एंड एवरी केस विल बी डिसाइडेड बाय फेयरनेस एंड इक्विटी. ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, an agreement or compromise entered in a representative suit without the leave of the court is void. ये कहाँ पर given है हमारे order 23 rule 3A में. Okay, now next हमारा है under order 32 rule 10 of CPC, of the death of next friend the suit shall be dismissed, stayed, rejected, dismissed or rejected. So इसका correct answer है stayed. Where the plaintiff dies after hearing and before pronouncement of judgment, the suit shall not abate. ठीक है, obviously if the plaintiff dies तो उसके बाद उसके legal representatives आ सकते हैं ना, तो इसीलिए the suit shall not abate. ठीक है, वो भी after hearing and before pronouncement of judgment. ठीक है, तो आफ्टर हियरिंग यानी कि हियरिंग तो हो चुकी है. ठीक है, सो ये कहाँ पर गिवन है हमारे, ये हमारे ऑर्डर 22 रूल 6 में गिवन है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू अप्लाई अंडर रूल 90 ऑफ ऑर्डर 21 द CPC फॉर सेट असाइड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. अब मैं आपको एक बात बताऊंगी कि पास्ट अभी हम 2015 तक पहुंचे हैं फ्रॉम 2023, and this rule 90, rule 91 of order 21 has been asked so many times guys. ये इतना repetitive question है, so आप लोगों को इससे एक आइडिया मिल जाता है कि हर बार हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में किन रूल्स पर और किन किन पर्टिकुलर रूल्स पर कौन से ऑर्डर के फोकस किया जा रहा है. समझ रहे हो, ये आप लोगों को एक तरह से आइडिया देता है कि कौन से ऑर्डर के कौन से रूल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर द डिक्री होल्डर, द ऑक्शन परचेजर, द जजमेंट डेटर, नन ऑफ द अबव. सो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव. ठीक है, नेक्स्ट है Order 20 and Rule 12 of CPC provides for passing of preliminary decree in a suit for dissolution of partnership, preemption, possession and mean profits, accounts between principal and agent. So इसका correct answer है C, possession and mean profits. ठीक है, now next question है हमारा, a decision in a suit may operate as res judicata against persons not expressly named as party to the suit by virtue of explanation 4 of 11, जहां पर हमारे कंस्ट्रक्टिव 6 of 11, नॉट 4, 4 में तो हमारा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा दिया गया है. ठीक है, इट इज 6 of 11. ठीक है,
नाउ मूविंग ऑन टू, और 6 हमें क्या बता रहा है, रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है 6 जो है ना हमारा। तो यहाँ पर यही बात कर रही है कि अ डिसीजन इन अ सूट में ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा अगेंस्ट द पर्सन नॉट एक्सप्रेसली नेम्ड एज पार्टी टू द सूट बट बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन 6। ठीक है, नेक्स्ट इज सो गाइज आई होप आपको रिप्रेजेंटेटिव सूट पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए एक सोसाइटी है, उसमें मान लीजिए 200 लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट मेक 200 पीपल पार्टी एज सच। ठीक है, तो वहां पर या तो सोसाइटी का नाम आ जाएगा या फिर कोई एक पर्सन हु इज रिप्रेजेंटेटिंग ऑल द 200 पर्सन, जो सोसाइटी का प्रेसिडेंट हो सकता है शायद। ठीक है, सो वहां पर every person will not be named as such in the suit, but the judgment which will come in the favor or against of the हमारा society, that will be applicable to all the residents of the society, all the 200 people. ठीक है, so this is known as representative suit. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2014 का, डचेस ऑफ किंगस्टन केस विच इज अ वेरी लैंडमार्क केस। ठीक है, अ लीडिंग केस ऑन सब्जेक्ट ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 7 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी वाज इंसर्टेड बाय सीपीसी 1976 के अमेंडमेंट से। ठीक है, और 7th बात किस चीज की करता है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की। ठीक है, हमारा जो 7 है एक्सप्लेनेशन रेस जुडिकाटा का, इट इज टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। ओके, नेक्स्ट है वेदर द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन फॉरेन कोर्ट विल प्रीक्लूड कोर्ट्स in India from trying a suit founded on the same cause of action. No, even this question is repetition, है ना, ये पहले भी पूछा गया था, बताया था ना मैंने आपको। सो यहाँ पर भी क्या कहते हैं हमारा, द आंसर इज नो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following sections of CPC stipulate the provision of the place of institution of the suit where local limits of jurisdiction of court are uncertain? So इसका करेक्ट आंसर है 18। ठीक है, 18 में दिया गया है place of institution of suit where the local limits of jurisdiction of the court are uncertain। तो क्या होता है वहां पर मान लीजिए कि एक जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर सूट डाला जाए, तो ऐसे में जहां पर भी या तो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन बन रही या तो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन बन रही है, वहां पर आप दोनों में से किसी भी कोर्ट में आप अपना सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं इफ यू आर अनसर्टेन कि कहाँ पर डलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि which of the following is not correct? A decree may be partly preliminary and partly final, ये तो हो ही सकता है। ठीक है, every decree is appealable unless otherwise expressly provided, even this is correct. Every order is not appealable unless specified in the code, even this is correct. ठीक है, a decree is a adjudication of a court of law while an order under CPC is not adjudication of a court of law. No, this is wrong. ठीक है, this is wrong answer, so this is incorrect. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन एग्रीज टू वेव द बेनिफिट ऑफ एनी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी इज वॉइड। ठीक है, हमारा जो सेक्शन 60 है सीपीसी का, वो क्या बात करता है, सेक्शन 60 टॉक्स अबाउट अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट की हेडिंग के अंदर आता है, एंड इट सेज प्रॉपर्टी लायबल टू बी अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ज्ञान श्याम दास गुप्ता वर्सेस अनंत कुमार सिन्हा AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्स रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, रिव्यू। सो यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज नॉट इंस्टेंस ऑफ मटीरियल इरेगुलरिटी अंडर ऑर्डर 21 रूल 90। देख लो, फिर से रेपिटेशन हुआ है यहाँ पर, हर साल यार रूल 91 से तो क्वेश्चन आ ही रहा है ऑर्डर के, तो ये आप लोगों को मतलब इम्प्लाइड इशारा नहीं है कि बहुत चांसेस है आए दोबारा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन प्रोक्लेमेशन, सेल आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ स्टे इन एग्जीक्यूशन, ओमिशन टू होल्ड सेल एट स्टेटेड टाइम एंड प्लेस, ओमिशन टू सेंड अ कॉपी ऑफ डिक्री टू एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बाय अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन सीपीसी अ स्पेसिफिक प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर सेट ऑफ क्रॉस क्लेम, क्रॉस डिक्री, काउंटर क्लेम। सो काउंटर क्लेम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका डिलीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हु इज entitled to exemption from personal appearance in the court? Bishops of churches, speaker of state legislative assembly, chairman of state legislative assembly, judges of high court। तो ये सब जो है ये एक deleted question है, okay। Under section 96 of CPC, the consent decree is appealable, not appealable, appealable to high court only, appealable to supreme court only। So इसका correct answer है not appealable, ठीक है। A section 153B of CPC contains the provisions for trial in open court, ठीक है। जो हमारा 153B है वो talks about place of trial to be deemed to be open court, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु कैन अप्लाई फॉर एन इंजंक्शन? प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ, ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं इंजंक्शन के लिए। अंडर सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी द क्लेरिकल मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड इन जजमेंट्स, डिक्री, ऑर्डर, ठीक है, तीनों में ही करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। नाउ एंड क्या कहते हैं ये क्लेरिकल और अर्थमेटिक मिस्टेक पर ही किया जाएगा, ठीक है। Now and the application for it can be made at any point of time, ठीक है। Next is in the exercise of inherent power a court cannot override substantive rights of any party, ठीक है। Next is which last question in fact, which is incorrect statement regarding execution decree? A court can execute a decree in respect of the property situated entirely outside its local jurisdiction. This is wrong. A court can execute a decree in respect of the property situated outside its local jurisdiction. This is incorrect statement, ठीक है। It cannot, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जुरिस्डिक्शन गलत हो जाएगी ना, तो फिर क्या कहते हैं डिक्री नहीं आएगी, उनको सेंड करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कोर्ट को जहां पर प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएटेड है, ठीक है, तभी हमारी जो डिक्री है दैट विल बी वैलिड, ओके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम अपने सीपीसी के भी सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं और इसी के साथ सिविल लॉ 1 के जो हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के PYQs में कवर कर चुकी हूँ डिफरेंट वीडियोस में। एंड अब आने वाली वीडियोस में हम सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ को डील करेंगे। सो गाइज काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।